जी सर, फरमाइए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? राज्य बीजेपी सरकार उनका जनविरोध नीति और भ्रष्टाचार अभी सभी आमोद को मालूम पड़ा। बीजेपी गवर्नमेंट का डाउनफॉल प्रारंभ हुआ है। संतोष पाटिल का सुसाइड केस ये एक उदाहरण है। अभी कर्नाटक स्टेट का बहुत कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑफिसर्स और छोटे छोटे बिजनेस वाले और कोई रियल एस्टेट वाले भी सभी एक गवर्नमेंट का भ्रष्टाचार में अभी क्या बोलते हैं तकलीफ में फंस गए। वो मेंटल टेंशन उनको कंट्रोल नहीं कर सकता हो सुसाइड किया। ऐसी मेंटल टेंशन बहुत आदमी को है सोसाइटी में। इनको सब एक अभी मुक्ति देने का जवाबदार सरकार का है, बट सर गवर्नमेंट वो कुछ नहीं अभी तक नहीं करता है। क्योंकि 4 months और 6 months पहले कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट पापन एंड टीम ऑफिशियल ये ऑल इंडिया में पहली बार ऐसी एक ऑथराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन प्राइम मिनिस्टर को और राज्यपाल को लेटर लिखता। फर्स्ट टाइम 40% का हमका भ्रष्टाचार है, हमको प्रॉब्लम में काम नहीं कर सकते, क्या काम किया उनको बिल नहीं देती, सब प्रॉब्लम में है। पहली बार प्राइम मिनिस्टर को लिख को 6 महीने हुआ, मगर एक भी लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से स्टेट गवर्नमेंट के लिए मुझे ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन का एक लेटर मिला है रिप्रेजेंटेशन में, उनके इंक्वायरी करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो। एक लेटर उधर से नहीं, इधर तक नहीं आया। ये क्या संदेश है? क्योंकि राज्य सरकार का भ्रष्टाचार के लिए केंद्र के बीजेपी सपोर्ट है, उनका बैक सपोर्ट है। नहीं तो अभी तक वो एनक्वायरी कर सकता है ना। अभी संतोष पाटिल का सुसाइड केस के भी बाद एफआईआर में मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को, सॉरी कंसर्न मिनिस्टर को, ईश्वरप्पा जी को है नाम आया। वो डेथ नोट में भाई क्लियर कट बोल दिया। डेथ नोट से पहले वो लेटर भी लिख लिया प्राइम मिनिस्टर के लिए, दिल्ली को भी गया और वो भी बोला क्या है, हमारा प्रॉब्लम अब नहीं सॉल्व करेंगे तो मेरा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं सुसाइड करना है। उनका बाद वो सुसाइड भी किया। बाद में उनका रिजिग्नेशन देने के लिए 2 दिन हुआ। बीजेपी उनका सब हाईकमांड स्ट्रांग और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो उनको 2 घंटे में सैक करना था, डिसमिस फ्रॉम द गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर भी करना था, पार्टी हाईकमांड भी करना था, वो भी कुछ नहीं किया। ये सिर्फ आरडीपीआर का मिनिस्टर ईश्वरप्पा का एक ही प्रॉब्लम नहीं, एंटायर बीजेपी का ये प्रॉब्लम है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रॉब्लम। क्या प्राइम मिनिस्टर बोला नहीं खाऊंगा, खाने दूंगा, ये डायलॉग अभी सब झूठ है, इसमें भी सबको मालूम पड़ा। इसीलिए बीजेपी का डाउनफॉल इधर से प्रारंभ होता है। बीजेपी उनका पॉलिटिकल गेन के लिए क्या भी कर सकता, ये हम हिस्ट्री में, इतिहास में हम देखते हैं। वो रथ यात्रा के स्टार्ट से सभी हंत में क्या क्या करता है, सोसाइटी को डिवाइड करना, उनका वैफल्य के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और पॉलिटिकल गेन करने के लिए क्या लेवल के भी वो नीचे जा सकता है। इसीलिए हम सब बहुत क्या बोलते हैं समझ के सभी इंसिडेंट को देखना, इमोशनल सब रिएक्ट नहीं होना। वो बीजेपी का हमारा क्या ये तो ट्रैप करने के लिए ट्रैप डालता है, वो ट्रैप में कोई फंसाना। उनका क्या एजेंडा है, कोई इशू लगे आगे डालो, ट्रैप करो, ट्रैप में बाद में गलत करके माइनॉरिटी को नाम डालो।
बाद में सोसाइटी को पोलराइजेशन करने के लिए प्रयत्न वो कर रहा है। अभी वो अभी 1 महीने से बहुत किया, मगर क्या है उनका प्लान सक्सेस नहीं हुआ। ये हल्ला जट का इशू क्या है, किधर भी थोड़ा गलत होना, और दूसरा अजान देने के टाइम उधर पर 100 आदमी जाता है और क्या वो उनसे काउंटर करता है। उनका उद्देश्य क्या है, रिएक्ट होना, बाद में होना। अभी आज़ान से गवर्नमेंट से सभी मस्जिद के लेटर भेजता है, बाद में उधर पुलिस जाके चेक करता है। क्यों चेक करता है पुलिस? क्योंकि हमारा यंगस्टर्स रिएक्ट करो, क्यों इधर आया थोड़ा, और बाद में वो बदनाम डालने के लिए। सो उनका सभी प्लान अभी तक हमारा सब लोग का एक जो क्या बोलते हैं उनको मैच्योर्ड थिंकिंग पर उनका प्लान सक्सेस नहीं हुआ। सभी बहुत शांत रीति से उनका क्या एलिगेशन आएंगे तो क्या क्या वो बोलेंगे तो कितना, कोई उनका रिएक्ट नहीं किया। कम्युनिटी का कोई रिएक्ट, सभी लोग एक साथ थे। अभी 95% हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस सभी एक साथ थे। ये 5% का क्या ये प्रयत्न कर रहा है, उनमें वो कभी अभी तक फेल है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है क्योंकि इलेक्शन अभी आ रहा है। बीजेपी का विनिंग स्ट्रैटेजी है कि वो पोलराइजेशन करने का एक ही एजेंडा वो विन होता है। इनका क्या प्लान है, पोलराइजेशन के प्लान है, उनका हम विफल करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम किधर भी पोलराइजेशन का हमारा बात नहीं होना, किधर भी पोलराइजेशन का हमारा एक्ट नहीं होना। उनका क्या प्रयत्न पड़ता है, हम सभी धर्म, सभी जाति लोग इकट्ठे मिलकर उनका हराना हमारा अभी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, वो काम हम करना है। और सर आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की जानिब से क्या पहल रहेगी सर? अभी नहीं, अभी ये सभी अभी तक क्या भी उनका काउंटर करने के लिए और उनका जागृत करने कांग्रेस हर समय हमारा काम किया था। ये भी अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम उनका अवेयरनेस ला रहा है। आज हम उनका बीजेपी का एक मिनिस्टर रिज़ाइन किया तो कांग्रेस का दिल्ली में और कर्नाटक में उनका प्रोटेस्ट का और सक्सेस का प्रोटेस्ट का मेन रीज़न था स्टेट लीडर्स का। सर क्या ये कर्नाटक में मिनिस्टर्स के लिए अलग लॉ है और आम आदमी के लिए अलग लॉ है? इसीलिए विद इन 24 आवर्स अरेस्ट करना चाहिए, और ईश्वरप्पा को 24 आवर्स नहीं 48 आवर्स हो गया, अभी तक तो कोई एक्शन लेकर नहीं है लाई है। इसीलिए ये अभी हम सभी बीजेपी वालों को पूछना, आम आदमी को एक कानून और मिनिस्टर के लिए, और अमीर आदमी को एक कानून। आम आदमी है तो अभी उनको अंदर डालकर उनको फैमिली मेम्बर्स कौन है उनको भी ऐसा करके उनको तकलीफ देता था। अभी वो प्रिवेंशन, करप्शन और प्रिवेंशन एक्ट में भी ये केस नहीं डाला। ये क्लियर कट डेथ नोट है, करप्शन में 12 में सुसाइड हुआ। केस क्या है, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में उनका केस नहीं अभी तक नहीं डाले। ये बीजेपी का उनको फेवर करने का गवर्नमेंट का सभी साक्ष्य आधार है। इसीलिए हमारा डिमांड क्या है, ये सभी हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन और कौन अभी करप्शन बारे में दूर किया ना, वो जुडिशल इंक्वायरी करना, हाई कोर्ट जज से सेपरेट जुडिशल इंक्वायरी करना, और ये भ्रष्टाचार को एक मुक्ति देकर सभी लोग फ्री ऑफ माइंड से काम करने के लिए इस स्टेट में एक परिस्थिति निर्माण करना है। दूसरा, संतोष पटेल का एलिगेशन, एक कंप्लेंट, डेथ, वो सभी इंसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट अभी चीफ मिनिस्टर बोल दिया वो निर्दोषी है, और क्या रिजल्ट आ सकता है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट से एक इंक्वायरी करेंगे तो न्याययुतवाद इंक्वायरी नहीं मिलेगा, उनको फैमिली को जस्टिस नहीं मिलेगा। इसीलिए भी उनको CBI और SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वो करके उनको सेपरेट अलग एक इंक्वायरी करने का जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के कांग्रेस उसके बारे में अभी जागृत कर रहा है। थर्ड, उनका फैमिली को कॉम्पनसेशन भी देना। सर, संतोष पक्षी मामले को लेकर कांग्रेस क्या कदम उठाना चाहती है? अभी हम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से अभी हमारा संतोष का एक सुसाइड केस
में अब एक उदाहरण है, एंटायर स्टेट का भी कांग्रेस लेता है, ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, मगर कांग्रेस ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज के साथ एंटायर स्टेट का करप्शन इशू, गवर्नमेंट का एंटी पीपल इश्यूज, गवर्नमेंट का हेट्रेड पॉलिटिक्स, ये सभी तारतम्य का पॉलिटिक्स, वो सब में कांग्रेस अभी जन जागृत कर रहा है। सर क्या रेजिग्नेशन से हल हो जाएगा इस मामले को? नहीं, रेजिग्नेशन अभी फुल रेजिग्नेशन से सिर्फ उनका प्रॉब्लम अभी टेम्पररी, उनका इशू सॉल्व किया, किसका, वो मिनिस्टर का, क्योंकि वो फ्री हैंड से इंक्वायरी करना, इसीलिए रेजिग्नेशन क्यों पूछते हैं, पॉलिटिकल का डिमांड रिक्वेस्ट नहीं है। एक मिनिस्टर का डिपार्टमेंट एलिगेशन आया और उधर एक डेथ हुआ, उनका वो एफआईआर हुआ, वो सीट में बैठ कर वो क्या इंक्वायरी कर सकते हैं, कौन ऑफिसर उनके साथ वो क्या डिटेल्स हमको मिल सकती है इंक्वायरी की। इसीलिए फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना, इसीलिए वो सेपरेट रेजिग्नेशन देना, ये स्मॉल इशू। मेजर इशू अभी ट्रांसपेरेंट और निष्पक्षपात तनिखा होना है। तो कांग्रेस से अरेस्ट की मांग है, कांग्रेस के अरेस्ट की मांग है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पर केस डालना, आम आदमी को एक कानून और मिनिस्ट्री को और बीजेपी वाला के एक कानून, वो नहीं चलेगा। ठीक है, शुक्रिया। थोड़ा इंग्लिश में बोल रहा हूँ।